नमस्कार दोस्तों, प्रीत स्ट्रीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी प्यारी प्रीत। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया था वो जल परी पार्ट 1 का किया था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जल परी पार्ट 2। कुछ मेडिकल रीज़न्स की वजह से मुझे पार्ट 2 लाने में थोड़ी-सी नहीं, थोड़े से कुछ ज़्यादा ही देर हो गई, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो अब जल्दी-जल्दी बिना टाइम गँवाए मैं आपको दूसरी साइड दिखाती हूँ कि दूसरी साइड हमने क्या देखा। तो हम जलपरी जो आपको बड़ी वाली जलपरी लास्ट वीडियो में देखने को मिली थी, उससे हम दूसरी साइड आ गए और यहाँ भी पूरी लाइन में यानी कि पूरी जो स्ट्रीट इन्होंने बनाई थी, दोनों तरफ एक्वेरियम लगे थे बड़े-बड़े, जो देखने में हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे कि ये एक्वेरियम लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना वीडियो में, कितनी ज़्यादा वैरायटी है फिशेज़ की। ऐसे कि मुझे ये लगा कि मैं जलपरी शो में नहीं आई हूँ, बल्कि एक फिश वर्ल्ड में आ गई हूँ। ये देखिए, ये ज़ेब्रा फिश है, बिल्कुल इसकी धारियाँ ज़ेब्रा से मिलती-जुलती हैं। और ये जो है ना फिश, इसको देखकर तो मुझे बड़ा मज़ा आया। जैसे ही मैं कैमरा की लाइट इस पे डाल रही थी, ये कहीं से भी वापस आ जाती थी और ऐसा करती थी जैसे कह रही हो, "एक सेल्फी मेरी भी लेना प्लीज़।" और बार-बार ये पूरी जो लाइट आप देख रहे हैं, आपको दिख भी रही होगी, इसको फ़ॉलो कर रही थी और बिल्कुल भी इनको डर नहीं लग रहा था। और ये थोड़ी साइज़ में ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन बड़ा खेला मैंने इसके साथ और ये भी बड़े मज़े से लाइट को फ़ॉलो कर रही थी। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमें फिर से फिश की तरह-तरह की वैरायटी मिली, लेकिन इनका आकार थोड़ा-सा छोटा भी था, थोड़ा बड़ा भी था, लेकिन बिल्कुल हमें पेंटिंग की तरह लग रहा था। आगे चलने पे हमें येलो फिश मिली। ये थोड़ी शांत सी थी, इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। लेकिन जब हम इनसे आगे बढ़े तो ये देखिए, जितनी वो शांत थी उतना ही इनको पता नहीं ऑफ़िस जाने की जाने कितनी जल्दी थी। ये एक जगह रुक ही नहीं रही थी और ये पूरी सिल्वर फिश थी, जो एक जगह से दूसरी जगह, फिर नीचे, फिर ऊपर। इनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा थी कि जैसे हम इनको कितना भी रोकें, ये नहीं रुकने वाली और ये अपनी ही दुनिया में जैसे कोई खेल खेल रही हो। इनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था और इनके ऊपर इतनी ज़्यादा जो इनकी ऊपर की स्किन होती है, वो इतनी ज़्यादा कर रही थी शाइन कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, एक सिल्वर कलर का रिफ्लेक्शन सा आ रहा है। बहुत ही प्यारी ये फिश लग रही थी। और फिर हम जब इनसे आगे बढ़े तो ये थी बिल्कुल भी जैसे हल्के-हल्के पोल्का डॉट्स नहीं होते हैं, ये ऊपर नहीं ज़्यादा आ रही थी, ये नीचे ही ज़्यादा रह रही थी। अगर आप ध्यान से देखें तो फिश की अलग-अलग वैराइटीज़ तो थी ही, लेकिन आप इनकी मूवमेंट को अगर फ़ॉलो करें तो कुछ तो फिश बिल्कुल शांत थीं, कुछ बहुत धीरे-धीरे चल रही थीं और कुछ इतनी जल्दी थीं कि जैसे उनको एक जगह रुकना ही नहीं था, यानी कि फिश के अकॉर्डिंग उनकी मूवमेंट भी चेंज हो रही थी। अब हम जब इनसे आगे बढ़ते हैं, आपने ये वैराइटी देख ली, ये बहुत ज़्यादा नीचे में ही अपना स्विम कर रही थीं, ये ऊपर आती ही नहीं थी। इनको बस जब ये ब्रीथिंग की लेने के लिए ऑक्सीजन पड़ती है तब ये ऊपर आती हैं, नहीं तो ये ज़्यादा पानी की लेयर के ऊपर नहीं आ रही थी। फिर जब हम आगे चले, ये देखिए, ये फिर से ये व्हाइट फिश आ गई और ये कितने ज़्यादा मूवमेंट कर रही हैं। ये दुनिया ही अलग थी इनकी और सच कहूँ कि हमें एक प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी सारी वैराइटीज़ मिली फिशेज़ की देखने के लिए, जो हमें कहीं नहीं मिलती। और ये यहाँ पे सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था और ये पहली बार ही इस बार यहाँ पे आया था, इससे पहले नहीं था। मैं दिखा देती हूँ कि एक्चुअली ये स्ट्रीट कैसी लगती है। देख रहे हैं, दोनों तरफ एक्वेरियम्स लगे हुए हैं और पूरी स्ट्रीट कितने अच्छे से सजाई गई है कि आपका मन ही ना करे यहाँ से जाने के लिए। ये स्टार्स और ये फेसेस की मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली इस तरीके से यहाँ पर 3 स्ट्रीट बनाई गई थी। पहले मैंने जो दिखाई थी वो फर्स्ट थी, ये वाली सेकंड थी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ थर्ड वाली में। ये देखने के बाद तो मेरा मन यहाँ से बिल्कुल भी आने का नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ़ एक्वेरियम में नहीं थी फिशेज़, बल्कि आपके ऊपर, आपके दाएँ, आपके बाएँ पूरी ही फिश टनल थी और इसमें हर एक वैरायटी की फिशेज़ थी। और यहाँ पे जो आपको देख पा रहे होंगे, ये थोड़ी-सी बड़ी फिश थी। ये पहले जो एक्वेरियम में थी वो छोटी-छोटी थी, कुछ एक बड़ी थी, लेकिन यहाँ पे सारी फिशेज़ का जो साइज़ था वो बड़ा था। तो मैं आपको यहाँ पर आगे लेकर चलती हूँ। ये देखिए, ये येलो और व्हाइट थी, कुछ गोल्डन कलर में भी थी और ये मैं पूरी स्ट्रीट आपको घुमाती हूँ। ये एक्चुअली मुझे पता क्या फ़ील करा रही थी कि जैसे मैं किसी ऐसी टनल में आ गई हूँ जिसके चारों तरफ फिश ही फिश हैं और मैं उनसे घिरी हुई हूँ। और ये रेम्बो जो ये छोटी वाली फिशेज़ बनाती हैं, इनका तो मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी मछलियाँ छोटी-छोटी हर कलर की, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी छोटी मछलियों में। और मैं ये पूरा व्यू आपको दिखा रही हूँ
कितनी बड़ी है, ये कोई छोटी नहीं थी कि ज़रा-सा इन्होंने शो पीस के लिए बना दिया और बस आपके स्ट्रीट खत्म हो गई। ये बाकायदा बहुत अच्छे से मेंटेन करी गई थी। अब मैं आपको साइड में दिखाती हूँ, ये देखिए सिल्वर फिश है, लेकिन बहुत बड़ी है। ये जो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी, इससे कम से कम 4 से 5 गुना बड़ी है और ये कम मूवमेंट कर रही थी। जैसे इनके लिए बस मैं पड़ी हुई हूँ, मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती, इस टाइप से था। तो अब हम आगे चलते हैं। ये जो मैं शूट कर रही हूँ, ये मैं अपने सर के ऊपर वाला पोर्शन दिखा रही हूँ। ये मेरे सर के ऊपर मछलियाँ तैर रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना अमेज़िंग व्यू था इनका, कितनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई मुझे ये देख के और सबसे ज़्यादा ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि चलो कुछ तो नया आया, वरना वही पुराने ही रिदम यहाँ पे चलती रहती। पर इस बार ये शो वाक़ई शो स्टॉपर था अगर कहें तो। ये व्हाइट मछली है, ये भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इसको देखकर ना मुझे थोड़ा-सा डर लगा कि मैंने जैसे ही लाइट इस पे डाली, ये तुरंत घूमी और इस तरीके से मुड़ी। लेकिन फिर भी मछली बहुत अच्छी लग रही थी और जब भी आगे ये शो आए, मैं तो ये पक्का करके बैठी हूँ कि मैं तो ज़रूर जाऊँगी। तो अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आगे कौन-कौन सी मछलियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये ऊपर की साइड जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये जैसे होता है ना रॉड, थोड़ी लंबी टाइप की, आप रॉकेट समझ सकते हो, रॉकेट के शेप में ये मछलियाँ थी और ये एक जगह काफ़ी ठहरी हुई थी। बिल्कुल मूवमेंट बहुत कम थी इनमें, आप भी देख पा रहे होंगे मूवमेंट बहुत कम है। ये एक जगह ही जैसे ना कोई मीटिंग करता है और भाई क्या है, इनको आगे सरकार चलानी है, इस तरीके से मीटिंग कर रही थी। और इस पूरी टनल में जो सबसे बड़ी मछली थी वो ये थी। ये लगभग अगर मैं बोलूँ तो 2 या ढाई फीट से भी ज़्यादा होगी। काफ़ी बड़ी मछली है, हो सकता है वीडियो में आपको कम लगे और ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। पहले तो मुझे ये लगा कि ये है भी या नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा मूवमेंट था तो इससे पता चला कि ये है। और मैं आपको ये पूरा व्यू दिखाती हूँ कि ये देखने से कैसा चल रहा है। इतनी अच्छी लाइटिंग, उसके बाद फिशेज़ इतनी सारी और लोग यहाँ पर इतना एन्जॉय कर रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम मछलियों की दुनिया में इतना खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम हो गया कि रात हो गई। तो अब हम चलते हैं वापस, ये मछलियाँ देखते हुए हम चल रहे हैं एग्ज़िट गेट की तरफ। तो आपको ये फिशेज़ की दुनिया, ये मछलियों की दुनिया, ये जलपरी शो कैसा लगा? आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।